अध्यक्ष हमारे रविंद्र बेनीवाल जी, सम्मानीय पीसीसी के हमारे महासचिव सचिव भाई भगवान शाह जी, कुछ नहीं होगा, पूर्व चेयरमैन तो पता है, भगवान शाह शर्मा जी, सम्मानीय शुक्ला जी, सम्मानीय नरेश जी, सम्मानीय हमारे बैसला जी बैठे हैं, सम्मानीय भूपेंद्र सोलंकी, सम्मानीय रामचरण जी, सम्मानीय पूर्व हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सर्वथा से पधारे राम लखन जी, पूर्व प्रधान जी, तमाम मंच पर महिला कांग्रेस की हमारे अध्यक्ष सरदो जी और तमाम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बहादुर जी वगैरह सभी का नाम मैं, क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हैं, शादी ब्याह का मामला है, हमारा आईटी सेल के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नरेश जी भाई वगैरह सभी सम्मानित हमारे साथीगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, किसान जो तमाम हमारे अध्यक्ष हैं उनके, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, हमारे मीडिया के साथीगण और इस कार्यक्रम में जितने यहाँ पर पहुंचे सभी हमारे बूथ से लेके सभी अग्रिम संगठनों के, ब्लॉक संगठनों के, अग्रिम संगठनों के सभी हमारे अध्यक्षगण, कार्यकारीगण, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पहल शुरुआत करी है। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, हिंडौन के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है, करौली के अंदर मजबूत है, धौलपुर के अंदर मजबूत है, बहुत मजबूत है यहाँ जिले में कांग्रेस। और कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी बहुत मजबूती से यहाँ काम करता है। मैं भी यहाँ पर जब मंत्री था आपके बीच में आता था, आप हमेशा मान सम्मान स्वागत करते थे और उसी का नतीजा है कि आज हम सब लोग मैं भी यहाँ पर आपके बीच में, आप सब लोगों ने दिन रात मेहनत की, मैं कई बार कहता हूँ दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है, उसका मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने मुझे मान सम्मान देकर और 1 लाख वोटों से विजयी बनाया है। मैं आपका सबका कार्यकर्ताओं के तमाम यहाँ पर बैठे हैं, मैं कृतज्ञ आभारी हूँ। साथियों, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। कांग्रेस वो पार्टी है कि देश की आजादी में अहम भूमिका लगाई और देश को आजादी कराने में कांग्रेस पार्टी की बहुत अहम भूमिका है। तमाम नेता थे हमारे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तमाम वो शहीद जिन्होंने देश के खातिर कुर्बानी दी। ये बहुत मजबूत पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी है और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कांग्रेस मुक्त कभी भारत पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा और आने वाले टाइम पे भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं एक संगठन से निकला व्यक्ति हूं। मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, मैं पंचायत का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक में रहा, मेरी पत्नी जिले में रही और उसके बाद उस संगठन से निकल के मैं यहाँ तक जिला परिषद सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी से तमाम रहे, उस संगठन से निकलकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने जहाँ तक कांग्रेस की किताब के अंदर पढ़ा है और मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने अपने आप को चिंतन और मंथन किया है, चाहे कितना ही बड़ी हो, आज मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, कभी संगठन से ऊपर नहीं होती। कोई सोचे कि मैं संगठन से बड़ा हूं तो उसकी वो गलत है। हमारा बूथ का अध्यक्ष जो चुनाव हमारे लिए लड़ता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनसे भी छोटे हैं, क्योंकि आज हम एमपी बने हैं उनकी वजह से बने हैं। इसलिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन नहीं है तो कुछ नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, हमारे सीनियर कांग्रेसियों का सम्मान हो। ये जो पहल करी है भगवान साहब जी और तमाम हमारे अध्यक्ष हैं, उन सब लोगों ने पहल की है, ये बहुत अनोखी पहल है। मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी की भावना थी और हिंडौन की जनता की भावना थी, उन सब की आपकी भावनाओं के अनुसार दो चार नाम हम लोगों ने पैदल में जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से पैदल में गए और आप सब लोगों की भावना थी कि सब जातियों का समावेश हो। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसलिए सभी जाति सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। इसलिए आजादी के बाद पहली बार एजाज भाई यहाँ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आप सब लोगों की सिफारिश पे बने। दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रविंद्र बेनीवाल जी, ये हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। योगेंद्र सिंह मावई सम्मानीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानीय हमारे अध्यक्ष जी की सिफारिश और तमाम भावनाओं की कद्र जो हमारे लोग थे, उन सब की सिफारिश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य जी ने योगेंद्र जी मावई साहब को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया। ब्रजभवन हमारे शर्मा जी हैं, उनको भी यहाँ से अध्यक्ष बनाया। ब्रजमोहन शर्मा जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, उनको यहाँ से अध्यक्ष बनाया। तो ये बहुत अनोखी पहल है और हम चाहते हैं मंडल अध्यक्ष भी आपके बने, कार्यकारिणी आपकी अच्छी बने। जब ब्लॉक मजबूत होगा तो जिला अपने आप में मजबूत हो जाता है। और मेरा आप सब लोगों से विनम्र अपील है, मैं भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति रहा हूं, जब तक पद नहीं होता है सिफारिश बहुत आती है, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी का मामला हो, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी का हो। हमारे पास सिफारिश आती है, आप लोगों की सिफारिश के आधार पर हम उसकी नियुक्ति कराते हैं और जैसे ही बन जाते हैं और जहां हमारा धरना प्रदर्शन हो, जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीति के खिलाफ हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं और जब हमारा संख्या बल वहां पर कम दिखता है और जब हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी जब नहीं पहुंचते हैं तो फिर उसमें दुख विकट हमारे लिए होता है। इसलिए जितनी कार्यकारिणी के सदस्य हों वही नाम इसमें जोड़ना जो हमारी इसके अंदर भागीदारी निभा सके। हमारे तमाम नौजवान साथी इंद्रेश वगैरह सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, नौजवानों को इसमें समावेश करिए, सीनियर का हम लोगों का समावेश करिए। और मैं फिर कहता हूँ, मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मैं व्यक्ति विशेष भजनलाल का नुकसान होता हो तो मैं नुकसान सहन करने के लिए तैयार हूं, पर पार्टी और संगठन ये हमारे लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, यदि कोई व्यक्ति मेरे से नाराज हो सकता है और वो हमारा संगठन का पदाधिकारी है तो हमारे लिए वो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए वो और महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ का बच्चा महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कहता हूँ, आपको दोबारा एक बात दोहराता हूँ, आज मैं संगठन से मतलब ही बात करूंगा कि आप सब लोगों से मेरा विनम्र अपील है, कांग्रेस को मिलकर चलाएं। कांग्रेस हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई हमारे यहाँ से किसी से ना मतभेद है। जो कांग्रेस के झंडा के नीचे और कांग्रेस हाथ के पंजे के नीचे बैठेगा वो हमारा भाई है, और जो झंडे के नीचे नहीं बैठेगा, कांग्रेस की कोई खिलाफत करेगा, कांग्रेस के पार्टी का कोई अपमान करेगा, वो हमारा ना भाई है, ना हमारा कोई कार्यकर्ता है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है। हमारा रिश्तेदार वही है जो हमारे पार्टी के झंडे के नीचे पार्टी के रह के काम करेगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र अपील करना चाहता हूं, आप सब लोगों से, कि हम सब लोगों को पार्टी मजबूत करनी है। और चुनाव आते आते कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये दौर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का माहौल पूरा राजस्थान के अंदर बनता जा रहा है। हम लोगों को जोड़ना है। और यहाँ पर कई बार हमारे सम्मानीय भरोसी जी जाकर यहाँ पर विधायक रहे, उन्होंने यहाँ मेरे हिसाब से 5 बार एमएलए रहे, और उनके एक बेटा प्रधान है, एक बेटा उनका क्या है, चेयरमैन है,
चेयरमैन है ना ब्रजेश यहाँ पर चेयरमैन है, वो भी इसी आपके पंजे से निकलकर बाहर गए। उन्होंने क्या सोचा, कैसे सोचा, वो उनका नीति है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। परंतु कांग्रेस के उसके बाद भी आप सब लोगों ने मेहनत करी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को। अनीता जी जाटव जी को आपने विधायक बनाया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने अनीता जाटव जी को आपने विधायक बनाया। इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। क्यों कांग्रेस मजबूत है? वो चले गए छोड़ के, उसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बना। ये सबसे बड़ी बात, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सोचना आसान है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कांग्रेस का विधायक हो और इतने लंबे समय से यहाँ मंत्री रहे, सब कुछ रहे, उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़े बागी होके, उसके बाद भी यहाँ से कांग्रेस का आदमी जीते। आप सोचिए, जो भी मेरे हिसाब से कितने वोटों से, 38 या 30, 38,000 वोटों से जीता है। ये छोटी मोटी बात है क्या? आप इसको सोची समझते होंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और हम सब लोग एक हैं। किसी तरीका का कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है, इसी तरह का कोई मनभेद नहीं है। इस हिंडौन और करौली की जनता के विकास में हम सब लोग अहम भूमिका निभाएंगे। ये वही लोग बैठे हैं यहाँ पर मंच पर जिन्होंने पुरानी कांग्रेस के साथ रहा करते, ये वही लोग हैं। दुनिया छोड़ के चली गई, पर ये लोग वही हैं, हाथ के पंजे के झंडे के निशान के नीचे और कांग्रेस पार्टी के नीचे वही लोग हैं। ये नहीं उन्हें व्यक्ति जा सकता है, पर ये यही रहे। और इन्होंने कांग्रेस के आदमी को जिता के भेजा, मुझे जिता के भेजा। कुछ लोगों ने कही था मंत्री जी यहाँ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, फलानी जगह क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ढेगी जगह क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने सब बात को दरकिनार किया और मेरे साथ तन मन धन से इन्होंने मेहनत करके यहाँ का दूजा कर भेजा। भाई हमारे आईटी वाला क्या नाम है, इसका नाम भूलिएगा, नरेंद्र की शिकायत हुई बेचारे की, इस बेचारे को पद से हटा दिया। पर हमने कही नहीं, ये नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस का योद्धा है, इसने चुनाव में मेहनत करी है। मेरे से मतभेद हो सकता है, पर कांग्रेस से मतभेद थोड़ी है कोई। कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि मैंने कहा मेरे से मतभेद रखो, मनभेद रखो, पर कांग्रेस से जो मनभेद रखेगा वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस का झंडा बुलंद है। मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील करता हूं, सत्ता को तवज्जो दें, सॉरी संगठन को तवज्जो दें, क्योंकि संगठन के लिए और मेरा आपसे निवेदन है, जहां भी मैं राशि स्वीकृत करूंगा वो आपके बगैर नहीं करूंगा, आपकी सिफारिश चलेगी। कोई सिफारिश, अब तो मैं सांसद बन गया, तमाम लोग मुझे फेटा पहनाएंगे, मेरा मान सम्मान करेंगे, मेरे को खूब काजू कतली बादाम का नाश्ता कराएंगे, अच्छे अच्छे गाने गाएंगे और मुझे गाड़ी पे माला पहनाएंगे। उसकी एक समीक्षा है मेरे सामने, धर्म संकट है कि राशि फंड की कम होती है, मांगने वाले विकास के लिए बहुत आते हैं, किसको ज्यादा देना है, किसको काम जाने, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। भूपेंद्र जी गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बताओ सोलंकी जी, आप जाने आपका काम जाने। सरपंच साहब चलेंगे कि हमारे वो क्या नाम है, सेवक राम जी, कहाँ चलेंगे क्या, कहाँ चलेंगे सेवक राम जी? भाई बीड़ी पी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, नहीं अध्यक्ष जी हमारे, मेरा कहने का मतलब यह है कि भजन लाल को ना तो लोभ लालच पहले था, ना आज भी है, ना आगे कभी रहेगा। आप मिल बांट के बांटना, और मैं चाहता हूं किसी तरह से करप्शन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। और जिस तरीका से इस क्षेत्र के विकास में हम भूमिका करते हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इंदिरा रसोई नहीं चल रही है, और सड़क में तो फूल पीटे मेरे यहाँ। जो सड़क बन रही है स्टेशन से लेके और वहां तक गौशाला तक, इसमें तो मेरे भी फूल पी लिए। यह हिंडौन की जनता के नहीं, मैं भी बहुत परेशान हो गया सड़क को देख देख के। जब इस पर चढ़ता हूँ
तभी मन के अंदर गुस्सा आ जाता है। मतलब एक पता नहीं कब तक बनेगी ये सड़क, समझ नहीं आ रही सड़क कब पूरी होगी। कई अधिकारी चेंज हो गए, सारी चीजें चेंज हो गई, पर सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, सम्मान करता हूं। पर परंतु क्यों नहीं जनता से मिल पा रहे हैं? जनता से मिले, भरपूर संभाग के हैं, मौका बार बार नहीं आता है, मौका आता है और निकल जाता है, बाद में पछताते कुछ कर लेता तो बढ़िया रहता। भाई मिलिए संभाग वाइज, जिले वाइज, यहाँ की क्षेत्र की समस्या से हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग उसी संभाग से आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास हो और उस चार दीवारी को जो उनके पास घेरा है उसको वो खत्म करें, खत्म करके लोगों से मिले, लोगों की जन समस्याओं को सुने और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का गंदा खेल कर रहा है उसको खत्म करें। और हिंडौन में तो बुरा हाल हो गया है, थोड़ी देर रुक जाओ, एक एक करके पोल खोलूंगा, 1 महीना और रुक जाओ, एक एक करके चिट्ठा खोलूंगा सबके, एक एक करके चिट्ठा खोलूंगा। मेरा कोई नातेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, और हर एजेंसी का खोलूंगा, एक एक एजेंसी को मैं निशाने पर लूंगा। बस 1 महीने की मोहलत दे दो। मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है, रोबा रखा नहीं है आप लोगों का, कोई रोबा रखा नहीं, बेलगाम हो रहे हैं अधिकारी, कोई लगाम ही नहीं है, अधिकारी बैठते नहीं है ऑफिसों के अंदर। मैं देख के हैरान हो गया, जब साधारण सभा की मीटिंग हुई उसमें कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अधिकारी लोकतंत्र में जनता का जवाबदेही होता है, ये नहीं चलेगा, चलने वाला नहीं है। सरकार में रहा हूं, काम कराना जानता हूं, और काम नहीं करता है तो फिर हम लोग उसका विरोध करना भी जानते हैं कि कैसे हम लोग जनता का जो काम नहीं करेगा उसका हम विरोध भी करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो। क्या हाल बना दिया मैं देखता हूं, कोई सुनने वाला नहीं, करप्शन चौपट पे है। हॉस्पिटल में देखो डॉक्टर नहीं है, ट्रांसफर तो कर दिए पर उनकी जगह पे लगा तो भाई दादा उनको लगा नहीं गए। एएनएम ट्रांसफर, जेएनएम के ट्रांसफर, कमाल कर दिया भाई। अरे कर्नौल की जगह लगा दो जिसको जनता को फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसलिए आप सबको धन्यवाद। आपके यहाँ पर एक वो केंद्रीय विद्यालय हुआ ना स्वीकृत, केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है, इस बजट के अंदर उसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी। और कोई काम हो आप लोग, भाई आजाद तेरे से कह रहा हूं मैं, बनना आसान है पर उसको चलाना आसान नहीं है। बनना चलाना, बन तो गए, अध्यक्ष जी ने आपको बना दिया, डोटासरा जी ने, पर लोगों को 36 कौम को साथ लेके चलना है, हमें सभी को साथ में रखना है। और कोई व्यक्ति हो, कोई किसी का गुट नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। कोई व्यक्ति हो, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, सबको साथ में रख के चलना। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाओ, जिससे कमेटी बनेगी तो मजबूती प्रदान होगी, सभी जातियों का उसमें समावेश करो। और भगवान साहब जी आपको धन्यवाद, आपने किराया तो नहीं लेंगे हमसे, हमारी पार्टी से, आपका है क्या निःशुल्क के नाम दिया है कार्यालय, ये इसके लिए धन्यवाद। और भैया पंडित जी महाराज प्रॉपर्टी हो तो तुम रजिस्ट्री करा दो, क्या फर्क पड़ा है, तो सब बढ़िया हो जाए। कैसे खुश है, सब खुश है, ताली बजा रहे सब लोग तुम्हारे नाम भी। जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जो शुक्ला जी ने कहा है, उस कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी हमें दें, और हम लोग प्रशासन के माध्यम से और हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण लोग उसको हम लोग खोलने का, बिल्कुल जब दफ्तर है तो खोलना चाहिए, लोग बैठने चाहिए। और मेरा दफ्तर भी बन के तैयार हो गया है करौली में, और जब तुम कहेंगे जब चालू कर देंगे भाई, जब तुम बता देना। कंप्यूटर लग गया है, बाइटवाश हो गया है, टेलीफोन लगना बाकी रह गया है, और वहां पर लड़का भी हमारा बैठना शुरू कर देंगे। लोग वागन ने कही साहब मार्च के बाद शुरू कर देना,
क्या बोलते हैं। और भाई पहले वाले एमपी कभी देखे क्या आपने हिंडौन में आते हुए? सच बताना ईमानदारी से, बता दो जाते हम तो जाने नहीं हो अभी शिकायत तो नहीं है तुम्हारी कि हमारे एमपी आगे ना है, वो तो बता दो भाई। अब एमपी इतने धरना है जो घर घर चले जाए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। 8 विधानसभा है, लगा के 4 यहाँ की और 4 वहाँ की। एक दिन घोड़ा भी दे देता हूँ, एक करौली मंत्री करा देता हूँ, फिर धौलपुर की साइड बढ़ जाता हूँ। अब धौलपुर का नंबर है, 2-3 दिन बाद फिर धौलपुर जाऊंगा, वहां भी 2-3 दिन रुकूंगा। भाई जो फंड है वो तो मिलना ही है, परंतु रामा श्यामा होना सबसे बहुत जरूरी है। हिंडौन वाले हो, आप ज्यादा हाजिरी लगवा दो मेरे से। अब बताते हैं कि 84 के बाद 80 के बाद प्यार ज्यादा साहब 84 के बाद कांग्रेस यहाँ से एमपी के चुनाव में जीती है। एमपी के चुनाव, मैं एमएलए के चुनाव की बात नहीं कर रहा। 84 के बाद करे जी, 84 के बाद 84 के बाद यहाँ कांग्रेस जीती है। अभी मैंने कही ना कांग्रेस मजबूत है, हिंडौन से जो कह रहा हूँ भाई। 84 के बाद हिंडौन से यहाँ से कांग्रेस जीती है, उस सबके में आपकी मेहनत है। आप सबको धन्यवाद, आप सबको मेरी शुभकामनाएं।